सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप ठीक होंगे, अपनी लाइफ में मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी को आप सभी लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या है देखते हैं, चेक करेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको दे रखी हैं, ठीक है। लाइक पर्सनल रीडिंग का नंबर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो देखिए ये रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं। देखिए रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। अब रीडिंग आपके साथ मैच करेगी कि कितना मैच करेगी, ये चीज़ आपको बतानी है कि मैच कर रही है, कितना कनेक्ट कर रही है। राशियाँ मैं इसमें बताऊंगी आपको, जो भी राशियाँ मुझे दिखाई देंगी, ठीक है। एंड अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत बंद है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, तो देखेंगे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कमबैक होंगे, वापस आएंगे ये पर्सन, और क्या चल क्या रहा है इनकी लाइफ में, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो भाई, तो पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर चल क्या रहा है उनकी लाइफ में। तो चलिए अभी इस वक्त इसी चीज़ को चेक करेंगे कि आखिर उनकी लाइफ में इस वक्त हो क्या रहा है। आप शादीशुदा है, आप देख सकते हैं। आपकी लव लाइफ है, आप देख सकते हैं। आप किसी वन साइड सिंगल मैरिड, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में है, देख सकते हैं। आप किसी परिवार के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग देखना कैसे है, आपको 3 बार आपको उनका नाम लेना है, उस रीडिंग को देखना है। जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, भाई कहना चाहूँगी आपसे कि मेंबरशिप को ज्वाइन बिल्कुल कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि मेंबरशिप वालों के लिए अलग से वीडियोस बनते हैं और सिर्फ आपके सामने वही वीडियोस आएंगे जो सिर्फ और मेंबरशिप वालों के लिए ही मोस्टली बनते हैं, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट भी हाईलाइट होगा। तो मेंबरशिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ली है उनके लिए स्पेशल बनते हैं। लाइक रियूनियन, थर्ड पार्टी करंट एनर्जीज, टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलेंगे, शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे। एंड जनरल रीडिंग वाले जो भी लोग हैं वो भी देख सकते हैं, मेम्बरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। देख लेते हैं कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग। इस वक्त की सिचुएशन क्या है आपके पार्टनर की। कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका, ओके। फर्स्ट कार्ड, ओके। बड़ा ही परेशान सा दिख रहा है ये इंसान, ये पर्सन बड़े ही परेशान सा दिख रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ का एनर्जीज आ रही है, कनेक्शन तो है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोग हैं आपके आसपास, ठीक है। नकारात्मक ऊर्जाएं हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहता है लेकिन खुद को जैसे लग रहा है ना कि मतलब खुद को बहुत ज़्यादा लाइक शांत करना या लाइक अपने इमोशंस पर काबू रखना, मतलब आपके प्यार के रिश्ते के, आपके रिलेशनशिप के लाइक बहुत सारे आपके साइड में एनिमीज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। जिस तरीके से कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्मिक एनर्जीज़ है आपके आसपास इस वक्त। कोई कार्मिक है जो या तो जब से आया है तब से, या फिर उस कार्मिक की वजह से आप दोनों के बीच में मिलन नहीं हो पा रहा है, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, या आप दोनों के इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। ये पर्सन की अगर करंट एनर्जीज़ को देखा जाए, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर परेशान है, लेकिन नाराज़ है, या फिर इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक डर, जो डर है वो सामने से यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी इस वक्त कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हो आप भाई। एक कार्ड और ले लूँगी मैं, हालांकि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, देख रहे हो आप कार्ड। बहुत सारी रुकावटें दिख रही हैं आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें हैं, जैसे कि नज़र लग जाना या बहुत ज़्यादा चीज़ों में अनबैलेंस होना, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा
कनेक्शन में है या बहुत ज़्यादा उनके साथ आपका कांटेक्ट है, लेकिन वो शायद उनकी नज़र आपके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी दिख रही है। सेकंड चीज़, इस कार्ड को हम ना इस सिचुएशन में भी इस तरीके से भी लेंगे इस कार्ड को, क्योंकि इस कार्ड में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो एग्जॉस्शन, स्ट्रेस को भी ये कार्ड बता रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल बता रहा है। तो जो आपका पार्टनर है, कमाल दिख रहा है। मतलब कमाल इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि ये व्यक्ति जो भी है, या तो इस पर्सन की फीलिंग्स जिस तरीके से दिख रही है, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कोई कार्मिक है जिसका फियर है, जिसका मतलब एक होता है ना समटाइम्स कि किसी एक ऐसे इंसान का फियर है, बात तो करना चाहते हैं लेकिन उस व्यक्ति की वजह से अपने आप को रोक रखा है। तो आई डोंट नो कि कौन हो सकता है आपकी पार्टनर की साइड से या आप दोनों की साइड में ही कोई ऐसा है, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज़ यहाँ आ रही है आपके पार्टनर मतलब लाइक उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ सहन कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन खुद को बिल्कुल साइलेंस करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। खुद को बिल्कुल अपने ऊपर ना जैसे कि मतलब एक भार सा लेकर बैठे हुए हैं कि हम बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं। तो कहीं कहीं मुझे ईगो भी दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत ईगो आ रहा है इस वक्त, किसी चीज़ को लेकर ईगो में है, या फिर बार बार आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो भी चीज़ हो सकती है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपके कांटेक्ट आप दोनों के बीच में है ही, क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन ने एकदम आपके साथ उनका जो अचानक से जो आपके दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस आया ना, जो आप दोनों के बीच में अचानक से रुकावट आई, जिसमें आपको अंदर से महसूस होता होगा, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड है आपका, प्लेफुलनेस, ये कमिटमेंट का तरह एक तरीके से कमिटमेंट है, या हो सकता है कि आप मैरिड हो या मैरिड लाइफ की तरह रहते हो, रिलेशन हो आपका, लिव इन में रहे हो, कम्प्लीटली कुछ तो है ऐसा जो ये छुपा रहा है ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, ये पर्सन अंदर से परेशान है, स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये पार्ट जो इंसान है ना, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, ये ना अपनी खुद की एनर्जीज़ को आपसे मतलब कैसे कर सकता है कोई इंसान ऐसा कि इतना सब कुछ है उनके दिल में आपके लिए, इतनी फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, इतना प्यार है, लेकिन ये उस प्यार को अपने अंदर समेट के रखे हुए हैं। तो एक तो ना कार्मिक, मतलब अब आप ध्यान दो कि आपके पार्टनर की लाइफ में कौन व्यक्ति है जो उनको इतना ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है कि वो उसके इन्फ्लुएंस में आकर या उसके दबाव में आकर या उसके बर्डन की वजह से अपने आप को रोक के रखा हुआ है और ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, बट पास्ट बहुत अच्छा था, प्लेफुलनेस का कार्ड है। मे बी कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या फिर इस इंसान के साथ आपका एक गहरा रिश्ता रहा है पास्ट में। ठीक है, प्लेफुलनेस का कार्ड है ना, मतलब लाइक कमिटमेंट, मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, एंड मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपका आ रहा है। एक दूसरे के साथ या तो मिले हो कई बार या मिलना चाहते हो, है ना, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हो तो अभी मिलने के बारे में सोच रहे होगे। हो सकता है कि ये पर्सन भी आपके साथ पहले मिले हों या मिलना चाहते हों। जिस तरीके से एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, कौन सी एनर्जीज़ आप पिक कर रहे हो बताते जाना, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो चले देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कार्मिक एनर्जीज़ है आपके रिलेशनशिप में। ओके, लेजीनेस का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? बॉटम तो यहाँ पर द आउटसाइडर का है। ओके, देखिए फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ को देखें तो यहाँ पर एक्शन तो दिख रहा है आपके पार्टनर का, क्योंकि लेजीनेस का कार्ड भला ही है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो तो द आउटसाइडर का कार्ड है। इस कार्ड को हम इस एनर्जीज़ को कैसे लेंगे? देखो, आपका जो पार्टनर है ना, इस वक्त कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा है बहुत कुछ आपको लेकर, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो कार्ड में भले ही लेजीनेस का कार्ड है, जो कि इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि कई बार ये सोचते हैं
कि आपको डायरेक्टली कोई बात ऐसी है जो मन में बहुत कुछ छुपा के रखी है, डायरेक्टली आपको बता दें। तो कोई बात तो ऐसी है, लेकिन वो बात बता नहीं रहे हैं ये, या फिर उन्होंने अपने मन में समेट के रखी हुई है। लेकिन आपका अगर इस वक्त या पिछले 2 महीने से, 3 महीने से या महीने भर से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है या बहुत स्लो कांटेक्ट हो गया है, तो इसकी वजह भी यहाँ पर यही है। हालांकि जिस तरीके से कार्ड है, तो मैं आपको इतना तो बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन के मन में तो आपके लिए चल रही हैं फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो द आउटसाइडर का कार्ड। कोई बात ऐसी हो सकती है, फीलिंग्स हो सकती हैं, मे बी आपके कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे सही ढंग से, या आपकी बातों का रिप्लाई ढंग से नहीं दे रहे हैं, या बहुत अच्छा रिश्ता रहा अचानक से मूव कर लिया, ब्लॉक कर दिया। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप शायद, आपके दिमाग में इनके लिए बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अभी तक। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में कहीं कहीं तो लग रहा है कि बहुत कुछ हुए हैं, बट कहीं कहीं लग ही नहीं रहा कि आपके बीच में कोई भी आर्ग्यूमेंट, झगड़ा हुआ है। बल्कि ये लग रहा है कि अचानक से ही इन्होंने अपना जो मतलब फोकस था वो आपके ऊपर से हटा लिया। तो ऐसी स्थिति अगर है तो यहाँ पर आप देखो, ये ना लाइक एक नेगेटिविटी का भी साइन हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है, जो कि आपके पार्टनर के साइड से है, और वो अपने आप को, आपके पर्सन ने, जैसे होता है ना कि एक फियर की वजह से वो अपने आप को शांत रख रहे हैं, है ना, कि वो आपसे कम कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। चलिए अच्छे से इस एनर्जीज़ को रीड करेंगे, बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं इसको, क्या है करंट एनर्जीज। ओके, मैनिफेस्ट। ओके, आप देख रहे हो अंदर से हिडन एनर्जीज तो बहुत कुछ कह रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जो भी ये पर्सन है आपके, मेल हैं, फीमेल हैं, या कोई भी है ये व्यक्ति आपका, लेकिन इस इंसान की जो ट्रूनेस है वो यहाँ पर इस कार्ड में साफ दिख रही है। ट्रूथनेस ये है कि एक तो ना कभी कभी ना इस इंसान का, इस व्यक्ति का मूड बहुत स्विंग हो रहा है, और अभी आजकल या पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि इसका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। जैसे कभी तो ये आपसे इतना बोलेगा कि आप भी सोचोगे कि थोड़ी देर ये कम बोले तो हम कुछ अपना भी काम कर ले। मतलब लाइक बिग फॉर एग्जांपल, है ना, मतलब सारा दिन कॉल, सारा दिन मैसेज, वीडियो कॉल, लाइक इतनी ज़्यादा बातें, बट जब चुप होने पर आते हैं तो बोलना मुश्किल हो जाता है। तो ये मूड स्विंग बहुत हो रहा है इसका ना। जो ज़्यादातर हो रहा है वो निगेटिविटी दिख रही है ना, इसका प्रभाव है। और बहुत अगर बात भी करेंगे ना तो बहुत शॉर्ट्स में कर रहे होंगे, बहुत शॉर्ट में, मतलब लाइक शॉर्ट मीन्स आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आपने कुछ पूछा तो इसका जवाब दे दिया, मन हुआ तो दे दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया। तो ये एक साइन है जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। बाकी का अगर देखा जाए कि मैनिफेस्ट, तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट आपको करते हैं, लेकिन जैसे लग रहा है ना कि जैसे कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं, है ना, कभी कभी ना कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो चाहकर भी आप उन्हें ना तो देख सकते हो ना उनको अनदेखा कर सकते हो, लेकिन उसका प्रभाव जब आपके ऊपर पड़ता है या आपके रिश्ते पर पड़ता है या आपके ऊपर पड़ता है ना, तो आपको ज़रूर महसूस होता है। तो ये कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं हैं जो हो सकता है कि इस वक्त इस तरीके से काम कर रही हों, जिसमें आपका रिश्ता, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ का रुक जाना, आपको आपकी एकदम लाइक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना, पार्टनर का चाहने के बाद भी आपको इग्नोर करना, और आप यहाँ पर देखो नज़र लगना, स्ट्रेस फील करना,
तो ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस व्यक्ति को मैं आपको बोलूँगी, ये भाई जो भी पर्सन है, इन्होंने ना खुद को आपसे दूर जानबूझकर कर रखा है, जैसे कि खुद को म्यूट कर रखा। अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, निगेटिविटी भी हो सकती है, लेकिन ना जैसे असमंजस की स्थिति कई बार आपको लगती होगी कि आखिर ये पर्सन चाहता क्या है, ये चाहती क्या है ये पर्सन। कई बार आपको ऐसा फील होता होगा, क्योंकि ये कोई भी चीज़ के लिए ना आपको क्लैरिटी कभी नहीं देंगे। आप इनसे क्लैरिटी मांगने की कोशिश करोगे ना, तो भी आप ही सोचोगे कि रहने दो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप चाह रहे हो कि सामने वाला आपको क्लियरिटी दे, बट आपको ये क्लियरिटी नहीं दे रहे होंगे, आपको मिल ही नहीं सकती इनसे अभी फ़िलहाल के लिए क्लियरिटी। हालांकि अगर हम हिडन फीलिंग्स को देखें तो हिडन फीलिंग्स को देखकर सामने से लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहता है और बहुत ज़्यादा इसके दिल में आपके लिए अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद भी ये क्लियर आपको नहीं कर रहे हैं, और उसके पीछे थर्ड पार्टी सिचुएशन, निगेटिविटी, कुछ ऐसी चीज़ों का सोचना जो शायद आपके साथ नहीं भी शेयर कर रहे हैं। हैंगमैन सिचुएशन है। ओके, लॉन्ग, ये तो जो कार्ड है ना, मोस्टली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये जो पर्सन है ना, ये आपसे इस वक्त सेपरेशन की स्थिति में दिख रहे हैं कार्ड के हिसाब से, और ना इनके लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। हो सकता है कि कोई आपके मैरिड पार्टनर भी हो, या आपके दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोई लव का है, या कोई आप ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आपको पता है आप दोनों बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, बट आपको पता है कि इनको आपकी ज़रूरत है, बट ये अपनी ज़रूरत आपसे नहीं कहेंगे, अपनी फीलिंग्स आपके साथ नहीं कहेंगे, रोते रहेंगे अकेले, लेकिन आपसे शेयर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति दिख रही है। आई डोंट नो कि कौन है ये इंसान आपकी लाइफ में। अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ना हो सकता है कि आप सेम ऑफिस में हो, सेम प्लेस में हो, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में ही हो, और आपको पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, ये किसी परिस्थितियों में है, कोई ऐसी सिचुएशन में है जिसमें इसको आपकी प्यार की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप हो सकता है कि आपने इनसे पूछा भी हो, आप इनसे कहना भी चाह रहे हो, लेकिन ये सपोर्ट मांगना तो दूर, आपसे बात करना तो दूर, ऐसे शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे, मतलब ऐसे शो करेंगे, सॉरी फॉर दैट, शेयर नहीं, शो करेंगे ऐसे कि जैसे लाइक बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, मतलब इग्नोर कर देंगे आपको, सामने से इग्नोर कर देंगे कि नहीं कोई ऐसा वो नहीं है, ऐसे बोल देंगे, या आपको बहुत ऐसे करके दिखाएंगे कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इस स्थिति को देखो तो भाई, अगर आपके साथ में कोई है ऐसा, और जो कल तक आपके साथ बहुत गुड रिलेशंस में था, और आज वो आपको दिख रहा है, फील हो रहा है कि वो परेशान है, उसकी लाइफ में ट्रबल है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल है, बट जानबूझकर वो आपसे सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा एनर्जीज रुकी हुई है, क्योंकि ये भी व्यक्ति जानता है कि आप इसे सपोर्ट कर दोगे, बट इनका ईगो या थर्ड पार्टी सिचुएशन, निगेटिविटी, ये तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि तीनों में से दो चीज़ हो, ये भी हो सकता है कि तीनों की तीनों ही चीज़ें ये हों, और इस वजह से ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। जबकि हिडन फीलिंग्स को अगर हम देखें तो दिल का, कहते हैं ना, कभी कभी समटाइम्स कहते हैं ना कि दिल का कोना कोना आपसे प्यार करता है, दिल का कोना कोना आपको चाहता है, दिल का कोना कोना आपसे बात करना चाहता है और सपोर्ट मांगता है। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ये पूरी तरीके से इस वक्त खुद को एकदम से छुप करके रखा हुआ है, दिल में इतना कुछ है लेकिन बता नहीं रहे हैं। तो भाई इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। किसके साथ ये मैच की है मुझे बताना आप, क्योंकि देखो एनर्जीज अगर रुकी हुई है तो यहाँ पर ये सिचुएशन ज़्यादातर आई रही। चलिए देखते हैं क्या ये जो
जो प्रॉब्लम है या ये नेगेटिविटी है या जो भी प्रॉब्लम्स है, क्या ये ठीक हो सकती है, क्या रिमूव हो सकती है चीज़ें? यूनिवर्स की तरफ से आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है उसमें, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और पर्सनली अगर आपको ज़्यादा डिटेल में रीडिंग चाहिए अपने नेम और प्लेस के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। यस, बिल्कुल, वो रीडिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्यूरेट होगी और वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होगी। तो डेफिनेटली अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है और आप बिल्कुल करीब से जानना चाहते हो हर एक बात, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अब यहाँ पर देखो 10 सन का कार्ड है, मतलब मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या ये जो नेगेटिविटी है रिमूव हो सकती हैं, क्या वापस से पहले जैसा रिश्ता हो सकता है। देखो 10 सन का कार्ड है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। इतना पॉजिटिव कार्ड देखकर ही आप समझ सकते हो कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है कि वो निगेटिविटी अगर पूरी तरीके से रिमूव होती है या वो नकारात्मक ऊर्जाएं का प्रभाव पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, डेफिनेटली एनर्जीज पॉजिटिव होगी और आपके लाइफ में एक गुड चेंज आएगा, आपके रिश्ते में चेंज आएगा, आपके करियर में चेंजेस आएंगे, आपकी जो भी रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड आया हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि हाँ, ऊर्जा रुकी हुई है और इस ऊर्जा के रुकने की वजह से ही ऐसी स्थिति हो रही है कि चाह कर, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना, मतलब आप ये समझो कि आप इस व्यक्ति के लिए बहुत लकी हो, बहुत लकी। और जहाँ आपसे दूरियाँ आई, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। और ये चीज़ भी मैं बोलूँगी, आप लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके अंडर में काम हो सकता है कर रहा हो कोई, या कोई आपका घर का व्यक्ति हो सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से तक आगे कांटेक्ट में रहा लेकिन अब सडन वो आपसे दूर हो गया, लेकिन अब उसे आपकी नीड है, ज़रूरत है, उसे पता है कि आप उसे प्यार करते हो, आप उसे हेल्प कर दोगे, सपोर्ट कर दोगे, आपका नेचर अच्छा, आप इंसान अच्छे हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे, मतलब आपको नहीं लग रहा जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, इस पर्सन को ना किसी ने मिसगाइड भी बहुत किया है आपके लिए। कोई तो है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो हो सकता है कि आपको भी जानते हो, इनको भी जानते हो, तो मिसगाइडेंस एनर्जीज भी आ रही है, जिसमें ना ये बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से जैसे ना लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे अंदर से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आउटसाइडर का कार्ड है ना, तो ये अपने आप को आपसे दूर कर नहीं पा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं अपने आप को, लेकिन और अंदर से बहुत फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, बट शो ऐसे कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो अभी मैं मतलब लाइक ऐसे इग्नोर करके दिखाएंगे आपको, जैसे कि आपको ये लगे कि नहीं शायद इसे अब मुझे ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत है, आपके प्यार और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इनको, क्योंकि आपने इनको शुरू से सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपने इनको शुरू से किया है, आपको ही ना बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं आपको। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो दुआएं हो रही हैं, जो प्रेयर हो रही हैं, या जो अंदर से एक होता है ना हमारे अंदर की आवाज़ है ना, हे ईश्वर, काश मैं उनसे कह सकता, क्या काश मैं उनसे बोल सकती, काश मैं उनसे बता सकता या सकती, है ना। तो देखो सिचुएशन तो यहाँ पर है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कार्ड के अकॉर्डिंग शो हो रहा है, राइट। हाँ, बट 10 सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी की कमी है आपके रिलेशनशिप में, एक पॉजिटिविटी की एनर्जीज होनी चाहिए। पॉजिटिविटी अगर हो, डेफिनेटली रियूनियन के संकेत है, रिलेशनशिप के संकेत है, पॉजिटिविटी की वजह से जो चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं वो भी एक अच्छी गुड एनर्जीज में जाएंगी, तो ये चीज़ भी दिख रही है। खैर, राशियों की बात कर लेते हैं, राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो राशियाँ हैं यहाँ पर, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर वृश्चिक राशि दिख रही है, और वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, कन्या है, तुला है, टॉरस है, एंड कैप्रिकॉर्न है, सिंह भी है, जेमिनी है, एंड मेष राशि है। तो काफ़ी सारी राशियाँ हैं। 9 नंबर बहुत दिख रहा है आज, 9 नंबर, 2 नंबर भी दिख रहा है, 9 नंबर तो बहुत दिख रहा है, 5 नंबर्स दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है। तो ये नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपको भी कुछ एंजल साइन तो मिल रहे होंगे। देखिए, यूनियन से पहले ना यूनिवर्स साइन देती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जो अभी आपको यूनिवर्स ने दिया है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी आ ज़रूर रही है। ध्यान दो कि किस तरफ
से आ रही है। और जो भी चीज़ें, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बिना परेशान है, वो जब से आपसे ब्रेक हुआ है, जब से आपसे दूर गए हैं, मैंने बोला ना उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो सेपरेशन की स्थिति इनकी बता रही है ना, तो वो जिसके साथ है, अगर कोई परिवार है, उनकी फैमिली है या फिर, तो वो लोग इन्हें इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। सबसे बड़ी चीज़ है ना, इनको उनसे मेंटली सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। मेंटली सपोर्ट की भी बहुत नीड होती है गाइस, तो मेंटली सपोर्ट इन्हें आपसे ही मिलता है। और जब ज़रूरत होती ना, तब इंसान बस प्यार भरा एक हाथ फेर देना या कह दे कि हाँ मैं हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो मेंटली सपोर्ट आप इन्हें देते हो, वो प्यार इन्हें आपसे मिलता है। तो और ये जानते भी हैं इस चीज़ को, लेकिन इन दोनों, आप दोनों के बीच में ही इतनी ज़्यादा चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे को चाह कर भी नहीं समझ पा रहे हो। बट आप ये देखो अटैचमेंट कितना है एक दूसरे के प्रति, कि आज डिस्टेंस में भी हो, सेपरेशन में भी हो ना, फिर भी एक दूसरे को ही मिस कर रहे हो, एक दूसरे को ही याद कर रहे हो। तो ये चीज़ बोथ आर लकी, जो एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, जो एक दूसरे का साथ मिल रहा है, एक दूसरे की केयर है ना। क्योंकि दूसरा चीज़ यहाँ पर देखो, एक चीज़ यहाँ पर और भी है, मैं उसके बाद ये वाला काट लूँगी, भी थोड़ा कंप्लीट कर लूँगी। मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि जनरल रीडिंग में ना इतनी सारी चीज़ें मुझे जो दिख रही हैं ना, वो भी चीज़ें बहुत सारी ऐसी रह जाती हैं जो मैं चाह कर भी नहीं बता सकती हूँ। हाँ, पर्सनल रीडिंग में क्या होता है ना कि वो सारी एक एक चीज़ें जो है ना, जो मुझे दिख रही होती है, मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने एकदम ओपनली रख देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना जनरल रीडिंग में क्या होता है ना कि समटाइम्स ये भी चीज़ हो जाती है ना कि भाई आई डोंट नो कि जो मुझे इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं वो आपके साथ कनेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, तो इसलिए भी थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रखकर रीड करना पड़ता है। एंड पर्सनल में ये बात नहीं होती है। पर्सनल में तो आप आते हो, अपनी सारी चीज़ें डिटेल्स देते हो, तो मुझे जो दिखता है मैं एक्चुअल वो चीज़ें एकदम आपसे बिल्कुल बता देती हूँ। तो यहाँ पर ना एक चीज़ और भी दिख रही है, यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको इन्होंने चीट भी किया है। कोई चीज़ तो ऐसी है जो आपको इन्होंने चीट किया है, आपसे छुपकर, हो सकता है कि थर्ड पार्टी से बातें करते हों, आपसे हाइड करके अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट करते हों, आपको कॉन्फिडेंस में रखते हो, अपने परिवार के लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फैमिली जो है वो इनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक इन्हें मिसगाइड, मतलब देखो जिस तरीके की एनर्जीज आ रही है उस हिसाब से लेना आप, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपके साथ मैच कर ही जाए, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हो और सेपरेशन की स्थिति में हो, तो यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली की बातों को ज़्यादा सुनते हैं। और इन्हीं बातों से क्या हो रहा है कि आपके बीच में जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। कोई बात ऐसी है जो वो हाइड ना करके अगर आपके साथ शेयर कर ले, तो उसमें आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए समझ और प्यार बढ़ेगा। लेकिन चीज़ें क्या हो रही हैं कि वो चीज़ें अनबैलेंस होती चली जा रही हैं। एक दूसरे के प्रति प्यार होने के बावजूद भी, अटैचमेंट होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी का इफेक्ट हो सकता है, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को ज़रूरत से ज़्यादा होने का भी ये एक साइन है। तो चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन की लव मैसेज फॉर यू। आपके पर्सन का आपके लिए लव मैसेज। रीडिंग को शेयर कर दिया करिए प्लीज़। बहुत सारे लोग हैं रीडिंग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये चीज़ ना किया करें भाई। आप सब्सक्राइब करेंगे देन तभी तो मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी ना। मुझे भी तो पता चले कि हाँ मेरी रीडिंग पर लाइक आए, कमेंट्स आया, लोगों को समझ आई, तभी मेरा रीडिंग करने का नेक्स्ट मन होगा, है ना। बाकी का मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एवरीडे प्रेयर करती हूँ, जो भी मेंबरशिप के जो भी लोग हैं ना, एवरीडे प्रेयर करती हूँ, एवरीडे, प्रत्येक दिन। तो चलिए आपके पार्टनर की हिडन, ओहो पेनफुल एनर्जीज आ रही है भाई। मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है ज़रूरत आपकी, नहीं बोल रहे आपसे। ओके, पेनफुल एनर्जीज आ रही है गाइस। हर वक्त आपके ख्यालों में रहता है इनका दिमाग, 24 आवर्स आपकी तरफ ही सोचते रहते हैं। नाराज़ होते हैं तो भी आपको ही सोचते हैं, फीलिंग्स होती है तो भी आपकी तरफ ही सोचते हैं कि कौन है ये पर्सन। बहुत पेनफुल फीलिंग्स है, मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही हो जो इनके माइंड में 24 आवर्स रह रहे हो इस वक्त। मे बी कनेक्ट होना चाहते हैं अगेन, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है, मिस कर रहे हैं।
सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी इस वक्त की रीडिंग आपके साथ, कितना कनेक्ट की है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, कर्मा पर बिलीव करें एंड टेक केयर। बाय बाय।